हाँ, कहीं जगह के आगे अभी कोई उनसे अभी आगे नहीं निकल पाया है और शायद ना कोई आगे निकल पाएगा। रहा सवाल आकाश आनंद को पार्टी से निकालना, ये युवा वर्ग के लिए एक धक्का है। शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बहन जी को जो अच्छा लग रहा है उसका मैं विरोध ही नहीं कर पाऊँगा। चंद्रशेखर आज़ाद का एक तरफ ब्रांड दिख रहा है, उस तरह आकाश आनंद जी का भी ब्रांड दिखता था कि आकाश आनंद जी भाई एक पद्दावर नेता है, ब्रांड उभर के आए हैं। अब युवाओं के मन में जोश उभर जाएगा, बसपा के लिए मजबूती बनेगी, वो अब खत्म होती हुई नजर आएगी। देखिए, आज थोड़ा सा जो आशा दिखाई दे रहा था वो भी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, मैं व्यक्तिगत अपना विचार दे रहा हूँ कि आकाश आनंद को निकालने के वजह से अब युवाओं में एक बहुत बड़ा एक निराशा और खलबली मच जाएगी। और युवा जो है आज जो नए ज़माने में उभरते हुए हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो चंद्रशेखर भैया और मजबूत हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? भी लग रहा है, आप युवा हैं, आप ये बताइए कि क्या सच में अगर आकाश आनंद जी को जब पद से मुक्त कर दिया तो क्या कोई फ़ायदा दूसरा उठा सकता है? हाँ, ये तो हो ही सकता है क्योंकि चंद्रशेखर जी है इस समय जो है कि ब्रांड नेता हैं और उनसे अदर पार्टियां भी जो है कि डर रही हैं और अपना जो है कि समाज में एक जहाँ भी कुछ भी हो रहा है वो पहले पहुँचने का काम कर रहे हैं। तो क्या बसपा को मजबूत करने के लिए क्या किसी को पार्टी से बाहर कर देना या पद मुक्त कर देना, क्या बसपा मजबूत हो पाएगी ऐसे? नहीं, ऐसे तो मजबूत नहीं। सारे संगठनों को जोड़ने के बाद जितने भी पार्टी के अपने समाज के अच्छे नेता हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए जो है कि पार्टी आगे चल पाएगी। अच्छा, मनोज साहब सबको जोड़ रहे थे, तो उस समय कैसे जोड़ते थे? देखिए, मनोज साहब एक एक तिनका जोड़ करके हर समाज के लोगों को जोड़ करके सबको गले लगा करके चलते थे। अब बहन जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं। अब उनके मिजाज में न जाने क्या आ गया, वो हम तो समझते हैं कि कान से कम सुनती हैं, क्या करती हैं। जिसको कोई भी शिकवा हुआ, जो भी उनके मन में आया, निकाल बाहर करो। तो ये बहन जी का रवैया बहुत अच्छा हम लोग को नहीं लगता है। खैर, अब जो भी हो, यही स्थिति है कि कई बार कई जगह चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, सब कुछ खत्म होता है, एक सीट निकलती है। लोकसभा में एक भी सीट नहीं। हरियाणा में गठबंधन करती है, वहाँ भी एक भी सीट नहीं निकलती है। दिल्ली का हाल आपने जाना, एक भी सीट क्या, वहाँ पे 250, 300, 150 तक वोट पाना भी बड़ा मुश्किल हो चुका था। और दूसरी बात, बिहार में अभी हाल ही में चुनाव होने जा रहा, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो राज्यसभा के सांसद है रामजी गौतम साहब, जिस तरह से रामजी गौतम साहब जिस तरह से लगातार कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं, और फिर इसी बीच में बहन कुमारी मायावती जो अभी खेल खेलती हैं कि अब कार्यकर्ताओं की मीटिंग इकट्ठा करती हैं, और आकाश आनंद जी को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, जिसको ब्रांड नेता माना जा रहा था, युवाओं की शान माने जा रहे थे, उनको पद से मुक्त कर दिया जाता है। और अब लोगों को डर लगने लगा है कि कहीं बसपा खत्म ना हो जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, क्या लाभ है, क्या लग रहा है? इधर आइए। आप लोग बसपा को वोट करते रहे हैं पहले से और जिंदगी भर करेंगे, जिंदगी भर चेक करेंगे जी। चाहिए कि एक युवा नेता आए थे आकाश आनंद जी, बहन जी ने उनको रोक दिया, कहो बैठो, अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहन जी जैसा अनुभव नेता ना शायद हिंदुस्तान में दलित समाज का कोई हुआ है, ना शायद होगा। अच्छा, अभी भी आशाएं हैं? जी हाँ, अभी बहुत आशाएं हैं। अरे कहाँ, कहीं जगह के आगे अभी कोई उनसे अभी आगे नहीं निकल पाया है और शायद ना कोई आगे निकल पाएगा। रहा सवाल आकाश आनंद को पार्टी से निकालना, ये युवा वर्ग के लिए एक धक्का है। शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बहन जी को जो अच्छा लग रहा है उसका मैं विरोध ही नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, हाँ, इतना आप लोग मानते हैं? जी, हम लोग को मिशन वाला आदमी है ना भाई, मिशन के नाम पर वोट नहीं दे। मानवा कांसीराम साहब हम लोग को समझाए थे। अच्छा, कि यदि आपको वोट देना है तो हाथी पर, अन्यथा आप घरे बैठिए। अच्छा, तो आप लोग मन बना लिए हैं कि मरते दम तक जो है कि मरते दम तक ले हम लोग वोट करेंगे हाथी पर, और नहीं तो आराम से घर पर बैठे रहेंगे। अच्छा, इसके सिवा और हम लोग किसी मतलब आकाश आनंद जी के पार्टी में बैठ जाने से कोई दिक्कत नहीं? नहीं, दिक्कत तो है ही। युवा वर्ग है ना, युवा वर्ग को हमारी कहने का मतलब, जैसे साहब एक आदमी को तिनका जोड़कर संगठन को तैयार किए थे। कांसीराम साहब जिस समय अपना इस्तीफा दिए नौकरी से, तो मात्र उनके मीटिंग में 2 आदमी गए थे, तो उनको धक्का लगा था। आज वही मिशन देखिए, मनुवादियों से बार बार कहते थे कि मैं तो संगठन को तैयार कर दिया हूँ और लाखों कांसीराम मैं पैदा करके ही मरूंगा। आज शायद हो गया,
4 बार सरकार बन जाती हाँ 4 बार सरकार भी बनी, सरकार बनाने में उनका अहम योगदान था। बिहार के चुनाव से पहले ये इतना बड़ा खेल खेल दी तो असर नहीं पड़ेगा? बिहार के चुनाव में हम लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कोई अभी हिम्मत नहीं हारे आप? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं हारेंगे। ये तो बड़ी बात आपने कह दी। जैसे लग रहा है कि आप जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो उन्हीं के भक्त है, तो बहन जी के भक्त लग रहा है। बाकी आप बताइए चाचा जी, बहन जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक युवा नेता को बहन जी ने पद से मुक्त कर दिया, क्या है कि अब आपकी बस की बात नहीं है, आप शांत रहो, पड़े रहो। भाई उनको जो समझ में आया उन्होंने अच्छा ही किया, लेकिन इसमें जो है युवाओं की ज़रूरत है। युवा नेता रहेंगे तो युवा लोग जुड़ेंगे। युवाओं को जोड़ने की जरूरत है, जहाँ बहन जी ने खत्म कर दिया, रोक दिया जी, उसका तो असर तो है ही। नया नेता रहेगा तो नए लोग जुड़ते रहेंगे ना उसमें। क्या आप बसपा का हाल खत्म हो जाएगा? नहीं, बसपा एकदम प्रोग्रेस करती रहेगी। अभी प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही है, एकदम खत्म होती रहेगी। नहीं, खत्म कहाँ हो रही है, धीरे उसमें जो भी लोग जुड़ रहे हैं मजबूती से जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो ये देखिए अभी भी लोगों के मन में आशाएं हैं कि कुछ भी हो भैया। एक जमाना था कि कांग्रेस का 400 सीट निकली थी। अच्छा, आज कितना है? 50 सीट पर सिमट गई ना, तो क्या वो संघर्ष करना छोड़ दिया? संघर्ष कर रही है, तो इसलिए बसपा भी अभी संघर्ष कर रही है। अभी मरा नहीं है, अच्छा, अभी बूढ़ा हड्डी में जान है। अच्छा, बहन जी में जान लगा। हाँ जान है। तो आपको बता दूं कि ये लोगों के ख्याल थे और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। जिस तरह से देखिए अभी हम एक गाजीपुर में हैं और गाजीपुर का ये उसर गांव है, यहीं पे लोगों से बातचीत कर रहे थे कि जिस तरह से बहन जी ने अपने भतीजे को, जिनको उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, उनको पद से मुक्त कर दिया है। यानी इसको मान सकते हैं कि पार्टी से बाहर ही कर दिया है। लेकिन अभी भी लोगों में जान है, वो कह रहे हैं कि नहीं, बहन जी ने जो किया है वो सही किया है। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।